किरात नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में दुर्बल था, मतलब ज्ञानहीन था। अब ब्राह्मण के लिए ज्ञानहीन कह देना ही ब्राह्मण के लिए कष्ट की बात है। देखो, ब्राह्मण बल में दुर्बल हो सकता है, ब्राह्मण धन में दुर्बल हो सकता है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को ज्ञान में दुर्बल नहीं होना चाहिए। यह बड़ा दुराचारी था, ये नामधारी ही ब्राह्मण था, केवल नाम के लिए ब्राह्मण। पाप करता था, छल पूर्वक अनेकों पाप करके जहां तहां से खूब धन कमा लिया, खूब धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसने अपने धन का कभी भी दान नहीं किया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा है, हर जगह दान की महिमा गाई गई है। अपने कमाई का दशांश हमें जरूर भगवान के कथा सत्संग या कहीं भी धर्म के कार्य में दान जरूर करना चाहिए। ये खूब छल पूर्वक धन तो कमाया, लेकिन इसने कभी दान नहीं दिया। एक दिन की बात है, यह देवराज तालाब में स्नान करने के लिए गया, और जब वहां गया तो इसने देखा एक शोभावती नाम की वेश्या थी जो विहार कर रही थी। शोभावती को देख करके यह मोहित हो गया, कामासक्त हो गया। अब इसे लग रहा कैसे भी ये वेश्या मुझे मिल जाए। संकेत क्या है? संकेत यही है कि व्यक्ति के अंदर जो दोष आते हैं वह आंखों से ही आते हैं। अगर यह वेश्या को देखा नहीं होता तो शायद इतना बड़ा दुर्गुण इसके अंदर ना आता। पापी तो था। आप भागवत जी में अजामिल की भी कथा सुनेंगे, सुना होगा आपने। धर्म परायण था अजामिल, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, गुरुनिष्ठ, माता पिता की सेवा करने वाला। लेकिन जंगल में गया, एक वेश्या को विहार करते देखा, वहीं से बुद्धि बदल गई। इन नेत्रों से, इन आंखों का बड़ा महत्व है बंधुओं। हम जैसा देखेंगे हमारे आचरण में वह जरूर आने लग जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम अच्छी चीजों को देखें। और आजकल तो इस समाज को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो स्मार्टफोन का है। जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, व्यक्ति उतना ही पथभ्रष्ट होते चला गया। सबके हाथ में फोन। आजकल छोटे छोटे बालकों को भी आप देखेंगे, फोन में ऐसी ऐसी वेबसाइटें हैं कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। देखो, फोन यदि अच्छी चीज है तो हमारे लिए बुरी भी बन सकती है। अपने बालकों को कभी फोन मत दो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया भैया, अब क्लास भी ऑनलाइन चलने लग गए हैं। लेकिन उतनी ही शिक्षा दो ताकि बालक पढ़ करके आगे बढ़ करके संस्कारवान बन सके। आप फोन दे करके तो इधर चले गए, बालक उस फोन में क्या खोल करके देख रहा है आप तो यह नहीं देख रहे। इसलिए इस पर विशेष रूप से यदि चरित्र का निर्माण करना है, अपने सनातन धर्म को बचाना है, तो बालकों पर यह निगरानी रखना आप लोगों का धर्म है, आपका कर्तव्य है। इस कथा का यही संकेत है। देवराज ने अपनी आंखों से उस वेश्या को देखा और मन में ऐसा भाव आया, कामासक्त हुआ और उस वेश्या को अपने घर में ले आया, उससे विवाह कर लिया, जबकि एक पत्नी घर में थी। पत्नी ने, माता पिता ने विरोध किया तो यह इतना गिर गया कि माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। उस वेश्या के मोह में इतना मोहित हुआ, यह जो कहती वही करता देवराज। खूब धन तो कमा लिया, लेकिन अपना सदाचार, आचरण, ब्राह्मण का कर्तव्य सब भूल गया। मांस खाने लग गया, मदिरा पीता इस वेश्या के साथ बैठ करके। हुआ क्या, एक दिन यह वेश्या
समस्त धन को लेकर के और भाग गई। वेश्या जैसे ही भागी, अब तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं, इसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख। अब इसको तो खाने को भी कहीं नहीं मिलता, सब लेकर के भाग गई। ये विचार करने लग गया क्या करे, कहां जाए। एक दिन की बात है कि यह प्रतिष्ठानपुर में आया। प्रतिष्ठानपुर मतलब प्रयागराज। भटकते भटकते प्रयागराज में जब गया, एक दिन की बात है, इसको बहुत तेज बुखार चढ़ा। ये सोच रहा था कहीं आश्रय मिले, लेकिन आश्रय कहीं मिल नहीं रहा था। सामने एक शिव मंदिर था, उसी शिव मंदिर में वहां गया। एक ब्राह्मण संत वहां पर शिव कथा सुना रहे थे और भक्तगण वहां बैठकर कथा सुन रहे थे। यह देवराज आया और अनमने मन से ही बैठ करके वहां कथा सुनने लग गया। कथा सुनते सुनते इसको 1 महीना व्यतीत हो गया और 1 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब पाप किया है तो कहां जाएगा, स्वर्ग तो मिल नहीं सकता, स्वर्ग में तो पुण्यात्मा जाते हैं। अब इसने तो केवल और केवल पाप किया। मरते ही यम के दूत आए, इसको पकड़ करके यमपुरी ले गए। लेकिन जानते हो कथा का इतना महत्व है कि हम मन से सुने या अनमने मन से सुने, कैसे भी सुने, यदि हमारे कानों में यह कथा जा रही है तो हमारा कल्याण ही करेगी। शिव पुराण की इतनी महिमा है। यम के दूत इसे ले जाते, उसी समय कैलाश से भगवान के गण विमान लेकर के देवराज के समक्ष प्रकट हुए और यम के दूतों को मार करके हटाया और देवराज को दिव्य विमान में आरूढ़ करके ले करके और कैलाश को प्रस्थान किए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इतनी महिमा है। इसने केवल और केवल पाप किया था। अंत समय में भगवान की कथा वो भी बिना मन के सुना और इसका कल्याण हो गया। भगवान की कथा और भगवान का नाम, इनमें इतनी शक्ति है कि आप चाहे कैसे भी लें, भाव से लें, कुभाव से लें, यहाँ पर भाव से बैठ करके कथा सुने या कैसे भी सुनने यदि आ रहे हैं तो ये कथा आपका जरूर कल्याण करेगी। ये कोई कही सुनी बातें नहीं हैं, ये संत की वाणी है, ये हमारे सदग्रंथ की बात है कि कथा हमारा कल्याण करती ही करती है। कथा की इतनी महिमा है। आप देखेंगे भागवत महापुराण में भी अजामिल उस वेश्या के साथ इतना लिप्त हो गया कि सब धर्माचरणों को भूल करके यह पाप में निरत हो गया। संतों का आगमन हुआ था, संत ने बस इतना कहा अजामिल से कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। बेटा का नाम नारायण रखा। जब मृत्यु का समय निकट आया तो अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण बचाओ। जब यम के दूत इसे डराने लग गए, पाशों में बांधने लग गए, अजामिल चिल्लाता है अपने पुत्र को, नारायण रक्षा करो, नारायण बचाओ। उसके पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण ने सुन लिया। जीवन भर पाप करने के बाद भी एक बार नारायण नाम लिया और उस अजामिल का भी कल्याण हो गया। कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर में बालक बालिकाओं का नाम कम से कम भगवान के नाम पर रखो, ताकि मरते समय अपना बेटा ही याद आ जाए और उसका नाम यदि भगवान का होगा तो आपका कल्याण निश्चित है। ये पुराण की कथाएं हमें यही शिक्षा देती हैं। और दोनों के कल्याण के पीछे हाथ किसका है, ये भी बड़े गौर की बात है। देवराज का कल्याण भी एक संत के कथा के कारण हुआ और अजामिल का भी कल्याण एक संत की वाणी के ही कारण हुआ। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें संत के चरणों